का मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। ये सेगमेंट है अंबिया के बोल। आज हम आपको वाक़या सुनाएंगे नमरूद की आग और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। नबी अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। नबी अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शिर्क करने के मामले में पहले तो अपनी कौम को बहुत समझाया, मगर उन लोगों ने हक़ को कबूल नहीं किया, बल्कि ये कहा कि कल हमारी ईद का दिन है और हमारा एक बहुत बड़ा मेला लगेगा, वहाँ आप चलकर देखें कि हमारे दीन में क्या लुत्फ़ और कैसी बहार है। इस कौम का ये दस्तूर था कि सालाना उन लोगों का ये मेला लगता था। ये लोग एक जंगल में जमा होते और दिन भर खेल कूद में मशगूल रहकर शाम को बुतखाने में जाकर अपने हाथों से बनाए हुए देवताओं की पूजा किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनके साथ मेले में तो नहीं गए, मगर जब कौम के लोग मेले से वापस चले आए, जब मेले में चले गए, तो इसके बाद आप अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ी लेकर बुतखाने में तशरीफ ले गए और देखा कि इसमें छोटे बड़े बहुत से बुत हैं और दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ा बुत है। इन छोटे माबूदों को देखकर तौहीद इलाही के जज्बे से आप जलाल में आ गए और कुल्हाड़ी से मार मार कर बुतों को चकनाचूर कर डाला और सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी इसके कांधे पर रख दी। अब ये क्यों रखी मैं आगे बताऊंगा। फिर आप बुतखाने से बाहर चले आए। कौम के लोग जब मेले से वापस आकर अपने बातिल खुदाओं को पूजने के लिए बुतखाने में घुसे तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनके देवता तो टूटे फूटे पड़े हुए हैं। एकदम सब भौंकला गए और शोर मचाकर चिल्लाने लगे, किसने हमारे खुदाओं के साथ ये काम किया? ये बेशक वो जालिम है। ये बात सुनकर कुछ लोगों ने कहा कि हमने एक जवान को जिसका नाम इब्राहीम है उसकी ज़बानी इन देवताओं को बुरा भला कहते हुए सुना है। कौम ने कहा कि उस जवान को लोगों के सामने लाओ, शायद लोग गवाही दें कि इसने ही ये काम किया। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुलाए गए तो कौम के लोगों ने पूछा कि ए इब्राहीम, तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये सुलूक किया है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब ये जहन में रखिएगा जो कुल्हाड़ी उस बड़े बुत के सर पे इस कंधे पे क्यों रखी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे इस बड़े बुत ने किया होगा, क्योंकि कुल्हाड़ी तो इसके कंधे पर है। आखिर तुम लोग अपने इन टूटे फूटे खुदाओं से ही क्यों नहीं पूछ लेते किसने तुम्हें तोड़ा है? अगर ये बुत बोल सकते हैं तो इन्हीं से पूछ लो। ये वजह थी उस बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ी रखने की। तो हज़रत इब्राहीम कहते हैं, पूछ लो इनसे, अपने बुतों से पूछ लो, अगर ये बोल सकते हैं तो वो खुद बता देंगे कि किसने इन्हें तोड़ा है। कौम ने सर झुकाकर कहा, ए इब्राहीम, हम इन खुदाओं से क्या है और हम कैसे पूछें? आप तो जानते हैं कि ये बुत है, बोल नहीं सकते। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलाल में तड़प कर फरमाते हैं कि जिसको कुरान में भी जिक्र किया गया है कि क्या अल्लाह के सिवा ऐसे को पूछते हो जो ना तुम्हें नफा देगा और ना नुकसान पहुंचाएगा? तुफ है तुम पर और इन बातिल खुदाओं पर जिनको अल्लाह के सिवा पूछते हो। तो क्या तुम्हें अकल नहीं? आपकी ये बात सुनकर कौम ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि शोर मचाया और चिल्ला चिल्लाकर बुत परस्तों को बुलाया। चुनाचे जालिमों ने इतना लंबा चौड़ा आग का एक अलाव जलाया, इसके आग के शोले इतने बुलंद हो रहे थे कि इसके ऊपर से कोई परिंदा भी उड़कर नहीं गुजर सकता था। फिर आपको इन जुल्म सितम के मुजस्समों ने एक गुलैल के जरिए, जो बड़ी गुलैल हुआ करती थी, उसके जरिए इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया और अपने ख्याल में मगन हो गए कि शायद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलकर राख हो चुके होंगे। मगर अहकमुल हाकिमीन का फरमान इस आग के लिए ये था, ए आग हो जा ठंडी और सलामती वाली इब्राहीम पर
آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ اور سلامت باہر آ گئے۔ روایت ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا تو زمین و آسمان کے تمام مخلوقات چیخ چیخ کر بارگاہ الہی میں فریاد کر رہی تھی، اے خداوند، ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے سوا زمین میں کوئی انسان نہیں جو تیری توحید کا علم بردار ہو اور تیرا پرستار ہو، لہٰذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا معبود ہوں، تو اگر حضرت ابراہیم تم سے فریاد کر کے مدد طلب کریں تو میری اجازت ہے کہ تم سب ان کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو، میں ان کا دوست اور حامی و مددگار ہوں، لہٰذا تم اب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کا حکم ہو تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھ کو میرا اللہ ہی کافی ہے، مجھ کو میرا اللہ کافی ہے، اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، اور وہی جب چاہے گا اور جس طرح چاہے گا اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ اور پھر اللہ نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا اور سلامتی والی بنا کر مدد فرمائی۔ اس واقعے کے اختتام پر ہم علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر پڑھتے ہیں: آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ اور اس پرندے کو بھی یاد رکھیں جو حضرت نے میری استطاعت تھی، میں نے اپنی استطاعت کے مطابق نبی اللہ حضرت ابراہیم کی مدد کے لیے یہ اقدام کیا۔ ناظرین، مختصر سے وقفے کے بعد آتے ہیں، دیکھتے رہیے رمضان میں۔